सन 62 और 65 में पड़ोसी देशों ने भारत की संप्रभुता पर घातक हमला किया। हर सैनिक ने किया था अपना जानो तन देश के नाम समर्पित। पर जो शहीद हुए वो छोड़ गए अपना घर बार तिरंगे की आन पर। जरूरत थी एक ऐसे मजबूत कंधे की जो उस हर देशभक्त के परिवार का सहारा बन सके। इसी उद्देश्य से 23 अगस्त 1966 को आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन या आवा की रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत नींव रखी गई। इस सामूहिक प्रयास ने बीड़ा उठाया न सिर्फ वीर नारियों पर उनके परिवार, सेवानिवृत्त और समर में जख्मी सैनिकों के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान का भी। मुश्किल की घड़ी थी और जिम्मेदारियां बढ़ी। आवा ने सदस्यों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए निजी संगठनों की मदद से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अनेक सशक्त योजनाओं की शुरुआत की। सदस्यों के निखरते कौशल को एक व्यापक मंच प्रदान करने हेतु 2005 में आह्वान का आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत वीर नारियों को विविध प्रकार की हस्तकलाओं में पारंगत किया जा रहा है। आज आह्वान एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में अपनी साख बना वीर नारियों के बढ़ते आत्मविश्वास और आर्थिक समृद्धि का द्योतक बन चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आवा ने देशव्यापी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, जिसमें भर्ती हुए 13,663 प्रशिक्षणार्थियों में से 10,300 प्रमाणित किए जा चुके हैं। आवा एंटरप्रेन्योर योजना लोक कलाकारों और उद्यमियों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। इस मंच द्वारा इनकी कला देश के हर प्रमुख शहर और नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। आवा के वीरांगना सेवा केंद्र सैन्य परिवार के सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वीर नारियों के देश प्रेम के जज्बे और काबिलियत को सलाम करते हुए आवा ने सेना के नियमों में बदलाव लाने की पहल की और वीर नारियों का सेना में भर्ती होने का मार्ग प्रशस्त किया। सैन्य परिवारों के हित के लिए आवा सदैव कटिबद्ध है। अपनी विभिन्न दूरदर्शी योजनाओं से आवा अपने सदस्यों और समाज में व्यापक बदलाव लाती है। इनमें एक महत्वपूर्ण कदम है आवा के आशा विद्यालय। भारत में अपनी तरह के विशिष्ट विद्यालयों की ये सबसे बड़ी कड़ी है। सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ये विद्यालय करीब 1550 पृथक रूप से सक्षम बच्चों का भविष्य संवारते हैं। यही नहीं, आवा ने R&R अस्पताल में प्रयास नामक प्रारंभिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें पृथक रूप से क्षमता वाले बच्चों का व्यापक और सही समय पर निदान, पुनर्वास और चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। AVA has played a very important role in setting up of the center. Recognizing the need was felt when they used to interact with the families of patients with such disabilities. प्रेरणा जैसी अनूठी पहल द्वारा आवा सेना के सभी प्रमुख अस्पतालों में प्रभावित कैंसर मरीजों और उनके परिचारकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। Prerna is the emotional and social support group for onco patients and their caregivers. देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित आवा हॉस्टल्स द्वारा सैन्य परिवार के सभी बच्चों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। This self-sustained facility has been created for the unmarried dependent daughters of the army personnel. आवा लंच प्रोजेक्ट एक अनूठा कदम है जो वीर नारियों को एक सफल उद्यमी बनाने के साथ साथ आज मुख्यालय के 8 विक्री केंद्रों में नाम मात्र शुल्क में ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना उपलब्ध भी कराता है। आशा, विश्वास और आस्था के सिद्धांतों पर अडिग आवा वीर नारी ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मेधावी बच्चों के लिए
छात्रवृत्ति या अनुदान और शहीद हुए सैनिकों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए अनुग्रह राशि भी प्रदान कराती है। आशा, विश्वास और आस्था आवा के प्रमुख स्तंभ है। हमारा प्रयास है कि महिलाओं और बच्चों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करें। आवा एक बड़े परिवार की तरह है, जहां हम सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं और इसी में हमारी स्ट्रेंथ है।